वेलकम दोस्तों। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं, उसकी पहली अभ्यास 1 उसका पहला सवाल। चलिए देखते हैं और उनको इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं ताकि समझने में बड़ी आसानी हो। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी है। पहला सवाल हमारा है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिख करके परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो -7 को -7/1 इस तरीके से अंश बटा हर के रूप में लिख करके परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया गया। तो इन सभी पूर्णांकों को 11/1, 27/1 इस तरीके से हर के रूप में 1 को लिख करके परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 होना चाहिए, -16 होना चाहिए, 20, -24। तो यहाँ पर दो सवाल को हम हल करके देखते हैं। 2 सवाल खुद से करके देखिएगा ताकि चैप्टर को समझने में, एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो। तो -4/5, तो -4/5 को ऐसी संख्या के रूप में लिखना है ताकि इसका अंश 8 हो जाए। तो -4 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारा अंश यहाँ पर +8 हो जाएगा। और फिर इसके हर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से। जिस संख्या से अंश को मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या से हर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पर हर जो है वो 5 2 10 -10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने -4/5 को उस संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया जिसका अंश 8 हो गया। फिर -4/5 को उस संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -16 हो जाए। तो -4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 4 जा यहाँ पर हो जाएगा 16, -16 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब माइनस का पेयर बन जाता है तो हमारा प्लस का हो जाता है, और अगर पेयर नहीं बनता है तो हमारा माइनस का ही रहता है। तो 4 की हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा -16 हो जाएगा। तो हमारा अंश -16 हो गया। और हर की भी हम 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 4 जा 20। तो इस तरीके से हमने -4/5 को उस संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया जिसका अंश -16 बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसके भी 2 सवाल करके देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 7 हो, जिसका हर -14 हो जाए, जिसका हर 21 हो जाए और जिसका हर -35 हो जाए। तो चलिए देखते हैं। -5/7, -5/-7। अब इसको ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिससे इसका हर 7 हो जाए, तो प्लस का हो जाए। अगर हम इन संख्याओं को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए -5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें और -7 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -7 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हर जो है माइनस प्लस और 7 एकन 7, तो यहाँ पर हमारा हर जो है वो 7 बन गया। अब -5 की भी हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 एकन 5, माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये हमारा 5/7। तो इस तरीके से -5/-7 को हमने ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त कर लिया जिसका हर हमारा यहाँ पर 7 प्लस का 7 हो गया। अब उसके बाद हमारा है दूसरा -14, तो -5/-7। अब इसको ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए ताकि इसका हर जो है -14 हो जाए। तो -7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
-7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो फिर यहाँ पर 7 2 जा 14, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 14। अब यहाँ पर माइनस का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये हमारा फिर माइनस, अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक ही माइनस का साइन है, तो ये हमारे हो जाएंगे माइनस के 14। तो इस तरीके से हमारा हर जो है वो माइनस के 14 बन गया। अब उसके बाद जो अंश है इसकी भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस संख्या की हम हर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी संख्या की हम अंश से भी मल्टीप्लाई करते हैं, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी जो हमने 2 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर हो गया हमारा 5 2 जा 10, तो माइनस का 10। अब यहाँ पर हमारा हर जो है वो माइनस का 14 बन गया। तो इस तरीके से हमने -5 बटा -7 को ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया जिसका हर माइनस के 14 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित परमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। अब यहाँ पर -9 बटे -11, -9 बटे -11। अब अगर किसी संख्या को हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें ताकि इसका हर जो है धनात्मक हो जाए, तो फिर -11, -9 बटे -11। अब इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 9 भी -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 1 का 9, माइनस माइनस प्लस का 9, और यहाँ पर 11 1 का 11, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ये हो गया हमारा 11। तो इस तरीके से हमने -9 बटा -11 इसको इस तरीके से लिख दिया ताकि ये हमारा जो इनका हर है वो धनात्मक बन गया। अब यहाँ पर 11 बटे 17 इसका भी हर हमको धनात्मक बनाना है, तो इसको भी फिर माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये भी हमारा धनात्मक बन जाए। तो यहाँ पर 11 बटे -17, तो फिर इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से, और अंश को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर 11 1 का 11, ये हमारा माइनस का 11 हो जाएगा, 17 1 का 17, और माइनस माइनस प्लस, ये हमारा प्लस का 17 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसके हर को धनात्मक बना लिया। तो इस तरीके से सेम इस तरीके से -4 बटा -19, 7 बटा -13 को भी खुद से करके देखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो यहाँ पर अंश -7 -11 इनको धन बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो इस तरीके से -7 बटे 13 इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ फिर हर को भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 1 7 बटा 13 1 13, तो ये माइनस का 13 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के 7 हुए। तो इस तरीके से हमने अंश को प्लस के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसी तरीके से -11 बटा -19 इसको भी हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका हमारा अंश जो है वो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो -11 बटे -19 ये जो संख्या है 11 बटे 19, 19 1 19, और माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक के रूप में परिवर्तित चेंज कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो इस तरीके से अगर ये संख्याएं इस रूप में हैं, या तो फिर इनकी -1 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, -9 बटे -13, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो उतना ही आ जाएगा, 9 1 9, 13 1 13, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरीके से हमारी -9 बटे -13 ये जो हमारी संख्या है ये हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है, -9 बटे 13। या फिर इस रूप में संख्याएं दी हुई हैं तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस।
अब यहाँ पर 11/-19, क्या ये हमारी संख्या धनात्मक परिमेय संख्या है? तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 11/-19। अब इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फिर यहाँ पर आ जाता है 11 एकन 11 बटे 19 एकन 19। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हर तो प्लस का हो जाता है, लेकिन 11 और ये यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये हमारा यहाँ पर माइनस का हो जाता है। तो फिर ये हो जाता है 11/19 माइनस के 11/19। तो फिर संख्या में अंश बटे हर के रूप में माइनस का निशान चाहे फिर अंश में हो या फिर हर में हो या फिर बीच में हो, तो फिर वो संख्या हमारी धनात्मक परिमेय संख्या नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर 11/-19 जो है वो हमारी धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसको करके देखिएगा ताकि समझने में आसानी हो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? तो यहाँ पर कौन सी संख्या ऋणात्मक है, तो इसमें भी हम -1 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चेक करते हैं इसको, -7/11, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 7/11, सॉरी इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है हमारा 7 एकन 7 और 11 एकन 11। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 11 जो है 11 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर माइनस का एक निशान है तो यहाँ पर ये हमारा माइनस का रहता है। तो फिर ये संख्या हमारी परिमेय संख्या जो है ये ऋणात्मक है। अब उसके बाद -6/-13, इसको भी हम -1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -6/-13। तो इसको भी फिर हम -1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर 6 एकन 6/13 एकन 13। अब यहाँ पर ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -6/-13 ये हमारी जो संख्या है ये हमारी संख्या धनात्मक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से जिन संख्याओं में माइनस के साइन के पेयर नहीं बन पाते हैं उनको -1 से मल्टीप्लाई करने पर वो संख्याएं हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिन संख्याओं के -1 से मल्टीप्लाई करने पर पेयर बन जाते हैं तो वो संख्याएं हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बड़े ही आसानी से हम इस अभ्यास को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। -9/21, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। -9/21, अगर इस फॉर्मेट में कोई संख्याएं हैं उनको अंश और हर को उनके मासा से अगर डिवाइड कर दें, उन संख्याओं को अगर उनके अंश और हर को उनके मासा से डिवाइड कर दें तो फिर उसका सरलतम रूप आ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी संख्या है -9/21, तो 9 और 21 का जो मासा होता है वो हमारा यहाँ पर इनका मासा हो जाएगा 3। तो फिर 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 9, और 21 को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 7 = 21। तो फिर यहाँ पर ये जो संख्या आई है 3/7, -3/7, ये संख्या हमारी -9/21 का सरलतम रूप या फिर मानक रूप कहलाती है। तो इस तरीके से कोई भी परिमेय संख्या या फिर कोई भी भिन्न दी हुई हो उसको उसके अंश और हर को उनके मासा से डिवाइड कर दीजिए। तो जो संख्या हमको मिलती है वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मानक रूप कही जाती है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर 18 बटे -27, तो 18 और 27 का हमारा जो मासा है वो 9 होगा। तो 9 से 18 को जब भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, और 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 27। तो इस तरीके से 2/3 हमारी -18/-27 का जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमको
-3/4। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जो इस संख्या का ही इक्विवेलेंट है, इसका ही एक रूप है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है 5 से, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर -3/4। 4 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया -5 से, तब हमारा यहाँ पर आ गया -20। तो फिर -3 की भी -5 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम -3 की -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 5 = 15, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे प्लस के 15। अब यहाँ पर देखिए 4 के 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 28, 4 × 7 = 28। तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर 3 -3 की भी अंश की भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 या 3 × 7 = 21, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -21। तो इस तरीके से हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो हमारी संख्याएं बनती हैं -3/4, इनको भरने पर, या फिर 15/-20, या फिर 28, 4 × 7 = 28, 3 × 7 = 21, -21। तो फिर हमारा -3/4, 15/-20, या फिर -21/28, ये तीनों हमारी संख्याएं, ये जो तीनों हमारी परिमेय संख्याएं हैं, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं या बराबर हैं। चाहे आप इस रूप में लिखिए या इस रूप में या फिर इस रूप में, ये तीनों संख्याएं एक ही बात हैं। -3/4 या 15/-20 एक ही बात है। तो इस तरीके से आप इन संख्याओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये खा वाला भी देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर है -5/-8, तो यहाँ पर -8 की -5/-8, तो -8 की -3 से मल्टीप्लाई करने पर, ये हमारा यहाँ पर हो जाता है 24, तो ये संख्या हमारी 24 हो गई। तो -5 की भी -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 × 15, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस के 15। अब इस तरीके से यहाँ पर है 25 प्लस का, तो यहाँ पर -5 की 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 हो जाता है, तो -8 की भी -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 × 5 = 40, माइनस यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे हो जाएंगे प्लस के 40। तो इस तरीके से हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारी परिमेय संख्या दी हुई है 2/5, तो इसके अंश और हर को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो फिर नई संख्या आती है वो उसके बराबर ही होती है, भले ही उसमें यहाँ पर लिखने में अंकों में कुछ चेंजिंग नज़र आए। जैसे मान लीजिए आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसके अंश को भी 3 से कर दीजिए और हर को भी 3 से कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 × 6 = 5 × 15, तो 6/15 या 2/5 एक ही बात है। या फिर 2/5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंश हर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 × 8 बटे में 5 × 20। तो फिर या इसी तरीके से आप 2/5 को आप कोई भी संख्या मान लीजिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए 6 से कर दीजिए, फिर हर को भी 6 से कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 × 12 बटे 5 × 30। तो इस तरीके से 2/5 की ये जो विभिन्न रूप यहाँ पर हमको प्राप्त हुए, 6/15, 8/20 या फिर 12/30, तो ये सभी संख्याएं हमारी 2/5 के समतुल्य या बराबर ही हैं, ये 2/5 का ही रूप हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी संख्याओं को इनके समतुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।